हाँ, तो अगला जो एक्शन है वो सो लेयर का है। ठीक है, तो सो लेयर एंड हाइड लेयर जो होता है वो लेयर्स पे काम करता है। अब लेयर्स के लिए हमें जानना होगा कि लेयर होता क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देख सकते हो कि इसको बेस लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो भी स्लाइड, हम कोई भी न्यू स्लाइड ऐड करते हैं तो वो जो स्लाइड पे कोई भी ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो ऑब्जेक्ट्स बेस लेयर पे होती हैं। ठीक है, एक्चुअली में तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन है जो न्यू लेयर का ऑप्शन है। नया लेयर हमें ऐड करना हो, लेयर मतलब ये समझो कि एक के ऊपर एक दूसरे लेयर को कहते हैं। ठीक है, मतलब लेयर मतलब क्या है कि एक एक पेज हो। ठीक है, और एक पेज के ऊपर एक दूसरा पेज रखा हुआ हो। ठीक है, इस प्रकार से लेयर काम करता है। तो लेयर में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, या डुप्लीकेट भी कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास कोई लेयर नहीं है, बेस लेयर है सिर्फ। तो हम क्या करते हैं, न्यू लेयर पे क्लिक करते हैं। अब न्यू लेयर पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनटाइटल्ड लेयर वन नाम से एक नया लेयर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसका डबल क्लिक करेंगे तो रीनेम कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं लेयर वन। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं कि हम अगर हम चाहें तो न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं या डुप्लीकेट कर सकते हैं इसी लेयर को। जैसे हम डुप्लीकेट क्रिएट करेंगे तो इसी लेयर को ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, इस लेयर यही लेयर जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रीनेम कर लेते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं लेयर टू नाम से। ठीक है, तो हमारे पास एक्चुअल में अभी दो लेयर्स हो गए। दो लेयर्स में क्या है कि एक लेयर पे हम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि लेयर वन पे हम कोई एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर। कोई एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, एक शेप, और इस पे लिख देते हैं कि ये लेयर वन है। ठीक है, लेयर वन है। क्या करते हैं कि इसी ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेते हैं और ये लेयर टू पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, लेयर टू पे पेस्ट कर दिया हमने और इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं लेयर टू। ठीक है, तो ये दो लेयर्स है, दोनों लेयर पे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रख दिया हमने। ठीक है, और दोनों के हमने नाम लिख दिया ताकि हमें पता चले कि लेयर वन है ये, लेयर टू है ये। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब हम एक्शन लगाना सीखते हैं। ठीक है, तब क्या करते हैं कि एक दो बटन्स क्रिएट कर लेते हैं लेयर वन और लेयर टू के लिए। बटन वन पे नाम लिख देते हैं लेयर वन और दूसरे बटन का नाम लिख देते हैं लेयर टू। ठीक है, अब हम इस पर ट्रिगर लगाते हैं। ठीक है, ट्रिगर ये लगाते हैं, यहाँ से यहाँ पे भी ट्रिगर लगा सकते हैं या आप इंसर्ट में जाके ट्रिगर्स पे जाके या ट्रिगर लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे शो लेयर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, शो लेयर, हमें लेयर वन जो बटन है उससे लेयर वन को शो कराना है। तो हम यहाँ पे लेयर्स को शो कर सिलेक्ट कर सकते हैं कि लेयर वन सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, और ये कब कब लेयर वन शो हो, जब यूजर क्लिक करे, है ना। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, कब मैंने बताया हुआ था कि व्हेन का जो ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो हमने क्या किया कि व्हेन पे यूजर क्लिक पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। और कब हो, कौन से ऑब्जेक्ट पे यूजर क्लिक करे तो हो, तो इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से बटन पे सिलेक्ट करना हो, यूजर को कौन से बटन पे क्लिक करे। तो बटन थ्री नाम है इस लेयर वन बटन का, जो है वो बटन थ्री नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लिया, तो इसको ओके कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब भी ये यूजर लेयर वन बटन पे क्लिक करेगा तो उसको लेयर वन शो हो जाएगा। ठीक है, लेयर वन पे रखी हुई जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो शो हो जाएंगी। इस प्रकार से क्या करते हैं कि लेयर टू पे भी सेम जो ट्रिगर है वो लगा लेते हैं। ठीक है, सेम ट्रिगर लगा लेते हैं। तो इस लेयर को क्या, इस जो ट्रिगर है इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब बटन टू को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि आप देख सकते हो कि ये सेम ट्रिगर जो है वो कॉपी और पेस्ट हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि शो तो हो, लेयर तो शो हो, बट लेयर वन शो ना हो इस बटन पे, लेयर टू शो हो जब यूजर क्लिक करे। बटन फोर नाम है इसका। ठीक है, इसलिए ये ट्रिगर भी लग गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस बटन पे क्या है कि लेयर वन शो होगा, इस बटन पे लेयर टू शो होगा। अब ये इस पे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक क्रॉस बटन दे देते हैं। ठीक है,
ठीक है, एक क्लोज बटन दे देते हैं ताकि इस बटन से क्या हो कि वो लेयर जो हो वो हाइड भी हो जाए। ठीक है, तभी तो वो दूसरे वाले बटन पे हम शो करा पाएंगे दूसरे लेयर को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे क्लोज बटन दे दिया हमने, इस पे एक एक्शन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक्शन ऐड करने का सिंपल सा तरीका है कि किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर लगाना है हमें, तो उस ऑब्जेक्ट पे पहले क्लिक करना होता है और यहाँ पे ट्रिगर पे क्रिएट न्यू ट्रिगर करना होता है। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे सो लेयर तो नहीं कराना है हमें, अब हाइड लेयर भी सीख लेते हैं इसी में। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें हमें जो लेयर वन है उसको हाइड कराना है। ठीक है, लेयर वन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसमें क्या हुआ अपने आप ही इसको समझ गया कि ये दिस लेयर मतलब जिस लेयर पे अभी हम हैं, मतलब लेयर वन, उसको वो कह रहा है दिस लेयर को हाइड करना है। ठीक है, हाइड लेयर। और कब हाइड हो, जब यूजर क्लिक करे इस मल्टीप्लाई पे, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो इस पे जब भी यूजर क्लिक करे तो ये लेयर जो हो वो हाइड हो जाए। हमने ओके कर दिया। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी करने के बाद हमने पेस्ट कर दिया लेयर टू पे, और वो अपने साथ अपना ट्रिगर भी ले आया। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमने कॉपी किया ऑब्जेक्ट को, और उसके साथ उसका ट्रिगर भी कॉपी हो गया, और वो अपने आप ही यहाँ पे पेस्ट भी हो गया। पेस्ट कर दिया हमने, ट्रिगर भी पेस्ट हो गया। ठीक है, तो सेम ट्रिगर भी इस पे भी अप्लाई होगा कि इसी लेयर को हमें हाइड करना है, और ये यूजर जब इस पे क्लिक करे। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रीव्यू करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रीव्यू में क्या है कि लेयर वन नाम का एक बटन है, लेयर टू नाम का एक बटन है। जैसे हम लेयर वन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो लेयर वन की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो शो हो गई। लेयर वन का जो ऑब्जेक्ट है ये लेयर वन नाम का एक बॉक्स था, एक क्लोज बटन है। ठीक है, इस पे देख सकते हो कि ये क्लिकेबल है। ठीक है, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, ये लेयर की जो ऑब्जेक्ट्स है हाइड हो जाएंगी। ठीक है, हाइड हो गया। ठीक है, हमारे पास फिर लेयर टू बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हो कि लेयर टू के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो शो हो गई। ठीक है, लेयर टू के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो शो हो गई, और साथ में उसका एक क्लोज बटन भी शो हो गया। इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये भी ये हाइड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो शो लेयर है और हाइड लेयर का जो ट्रिगर है काम करता है। अगला ट्रिगर है जंप टू स्लाइड। तो हमें किसी भी स्पेसिफिक स्लाइड पे यूजर को जंप कराना है, उस पे पहुंचाना है, तो हम ये इस एक्शन का यूज करते हैं। जैसे अभी यूजर स्लाइड फोर पे है मान लो। ठीक है, और हमें किसी भी बटन के क्लिक पे या किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक पे, है ना, कोई भी इवेंट पे हमें क्या करना है कि यूजर को स्लाइड किसी और स्लाइड पे पहुंचाना हो या स्लाइड वन पे पहुंचाना हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि ये जंप टू स्लाइड का एक्शन लगा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और वो उस तरीके से काम करेगा। बहुत सारे ऑप्शंस भी आते हैं इसमें कि कब कब ये परफॉर्म हो एक्शन, तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं व्हेन में, जब यूजर क्लिक करे, है ना, या किसी और इवेंट के द्वारा यूजर जो है इंटरेक्ट करे किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तब वो क्या हो कि वो उस स्पेसिफिक स्लाइड पे पहुंच जाए। ठीक है, स्पेसिफिक स्लाइड में हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाए या प्रीवियस स्लाइड पे पहुंच जाए, है ना। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है कि हम किसी एक स्लाइड पे, किसी एक सिंगल स्लाइड पे पहुंचाना चाहते हैं। तो मैंने शुरू शुरू में जब ये स्टार्ट किया था, मैं शुरू में बताया था कि हमने तीन सीन बना रखे थे, तो तीन सीन्स में भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिक सीन में जाके कौन से स्पेसिफिक स्लाइड पे जाके जंप हो। ठीक है, वहां वो पहुंच जाए यूजर। तो इस तरीके से जंप टू स्लाइड का ऑप्शन काम करता है। ठीक है, फिर जंप टू सीन मतलब कि ये किसी स्पेसिफिक सीन पे पहुंचाना है ना, इसके बाद वाले सीन पे, या सीन वन, सीन टू, सीन थ्री में से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सीन पे यूजर को हमें जंप कराना है ना, किसी इवेंट के द्वारा। ठीक है, जंप टू टाइम मतलब कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे, मतलब जंप टू टाइम मतलब कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे हमें पहुंचाना है किसी स्लाइड पे। ठीक है, मतलब कि किसी स्पेसिफिक टाइम पे हमें यूजर को जंप कराना है, तो इस तरीके से हम करा सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे हम दे सकते हैं कि कौन से टाइमिंग पे, कितने सेकेंड कितने मिनट पे किसी भी स्लाइड के, हम स्लाइड भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसी स्लाइड के उस टाइम पे पहुंच जाए या किसी और स्लाइड पे भी पहुंच जाए। ठीक है, इसी स्पेसिफिक टाइम पे, टाइम हमें पता चल जाएगा टाइमलाइन से हमें दिख जाएगा कि कौन से कौन से टाइम पे, कौन से स्पेसिफिक टाइम पे कौन सा ऑब्जेक्ट शो हो रहा है। तो उस तरीके से हम टाइमलाइन से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे हमें जंप कराना है यूजर को। ठीक है, तो इस तरीके से ये जंप टाइम भी वर्क करता है।